खाकी की आड़ में इस पुलिस वाले ने कुछ ऐसा किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस की जिस वर्दी को लोग कानून की इज्जत मानते हैं, उसी खाकी को खंडवा के एक सिपाही ने सोशल मीडिया पर तमाशा बना के रख दिया। जी हाँ, मध्य प्रदेश के खालवा थाने से आई इन तस्वीरों ने पूरे महकमे की साख पर बट्टा लगा दिया है। आरोप है कि आरक्षक यानी कांस्टेबल मिर्जा अफराज बेग वर्दी की धौंस में न सिर्फ कैमरे के सामने अश्लील हरकतें करता था, बल्कि रील्स के चक्कर में उसने पुलिस के अनुशासन को भी दांव पर लगा दिया। दरअसल इस कांस्टेबल ने सोशल मीडिया को अपनी मनमानी का अड्डा बना लिया था। आरोप इतने गंभीर हैं कि सुनकर सिर शर्म से झुक जाए। मिर्जा अफराज बेग पर आरोप है कि वो ड्यूटी के दौरान ही अपने इलाके की महिलाओं को टारगेट करता था। वर्दी की रसूख में उनसे गंदी घिनौनी बातें करना, अपनी निजी तस्वीरें और वीडियो भेजना उसका काम बन चुका था। हद तो तब हो गई जब कुछ महिलाओं ने इस घटिया हरकत का विरोध किया तो इस सिपाही ने अपनी खाकी का पूरा रौब झाड़ा और उन्हें जान से मारने तक की धमकियां दे डाली। इस टॉर्चर से परेशान होकर हिंदू संगठन के एक नेता अशोक पालीवाल ने सीधे थाना एसपी के दफ्तर पहुंचकर सारे सबूत और चैट के स्क्रीनशॉट टेबल पर रख दिए और इस आरक्षक को नौकरी से बाहर करने की मांग ठोक दी। जो वीडियो लीक हुए हैं उसमें ये कांस्टेबल मोबाइल पर किसी महिला का वीडियो ऑन करके उसके सामने वर्दी के बटन खोलते हुए बेहद आपत्तिजनक हरकत करते नजर आ रहा है। इसी वजह से हिंदू संगठन इससे काफी ज्यादा नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन इस खेल में एक और बड़ा ट्विस्ट ये भी सामने आया है कि कल तक जिस आरक्षक पर आरोप थे कि वो महिलाओं को ब्लैकमेल करता है, आज खबर सामने आ रही है कि इस आरक्षक के इन तमाम अश्लील वीडियो को फायदा उठाकर कुछ दूसरे लोग अब उसे ही ब्लैकमेल करने में जुट गए हैं। ज्ञापन प्राप्त हुआ है, उस ज्ञापन के ऊपर हमने विचार करते हुए आरक्षक जो हमारा मिर्जा करके है, उसकी पदस्थापना खालवा में है। अभी उस प्रकरण को हमने संज्ञान में लेते हुए नगर पुलिस अधीक्षक को उसकी जांच दी है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की फोटो वगैरह वायरल हुई है? कुछ चैटिंग वगैरह करने के कुछ चैट वायरल हुई है और चैट के साथ साथ कुछ उसके पर्सनल फोटो वायरल हुए हैं जो देखने में अशोभनीय लगते हैं। इस पर से जांच बिठाई गई। शिकायत जो है एक संगठन के द्वारा की गई। देखिए, एक पुलिस कर्मी अफराज मिर्जा है, वह जो है कि अपनी वर्दी का दुरुपयोग कर और ड्यूटी पर पदस्थ होकर ड्यूटी क्षेत्र से ही अपने वर्दी के प्रभाव में महिलाओं से अश्लील बातचीत करना उसका काम है। दूसरा, वो अपनी ड्यूटी के प्रभाव में महिलाओं को डराना धमकाना, जान से मारने की धमकी देना। और हमारे पास कुछ फोटोज और वीडियोस भी हैं जिसमें अफराज नग्न अवस्था में भी फोटो है, उन महिलाओं को दिखा रहा है, पूरी नग्न अवस्था में दिखा रहा है। और एक जगह तो वो अपनी वर्दी को, उस वीडियो को, महिला का वीडियो चालू करके एक एक करके अपनी वर्दी उनके सामने खोल रहा है और अपने गुप्तांग को वह दिखा रहा है। तो कुल मिला के अफराज मिर्जा के बारे में ऐसी जानकारी मिली कि उसने कुछ बहन बेटियों को अपने जाल में फंसा रखा है जिनका वो दुरुपयोग कर रहा है। और साथ में ही एक और जानकारी मिली है कि अफराज मिर्जा के इन वीडियोज और फोटो के साथ कुछ लोग उनका भी दुरुपयोग करके उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जाल है, ये वर्दी जिहाद है। हमारी आज हमने यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर सीएसपी साहब को ज्ञापन दिया कि शीघ्र ही अफराज मिर्जा के जितने भी सोशल अकाउंट है उनसे जांच कर उन पीड़ित महिलाओं को जो इनके दबाव में जी रही है, उनका शारीरिक शोषण हो रहा है, उनका पता लगाया जाए और अफराज मिर्जा पर उचित कार्रवाई की जाए। मामले को लेकर एसपी ने साफ चेतावनी दे दी है कि इस आरक्षक के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाले जाएं ताकि वहां से भी कुछ जानकारी सामने आ सके। जैसे ही ये मामला सामने आया, खंडवा पुलिस प्रशासन में तो हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए बड़े अधिकारियों ने बिना एक पल गवाए इस पर कड़ा एक्शन ले लिया। शुरुआती जांच में आरक्षक के सारे चैट और पर्सनल वीडियो
पूरी तरह से घटिया और अमर्यादित पाए गए, जिससे पुलिस की साख मिट्टी में मिल रही थी। नतीजा ये हुआ कि आरक्षक मिर्जा अफराज बेग को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच किया गया। साथ ही एसपी को इस पूरे मामले की जो जांच है वो और जानकारी सौंप दी गई है। साफ मैसेज दिया गया है कि वर्दी पर दाग लगाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो सच्चाई तो यही है कि जब कानून के रखवाले ही ऐसी ओछी हरकतों पर उतर आए तो जनता का भरोसा तो टूटेगा ही। फिलहाल पुलिस इस आरक्षक के सारे वीडियो और तमाम सबूतों की विभागीय जांच करा रही है। अगर आरोप सच साबित होते हैं तो इसके खिलाफ वैधानिक यानी कड़ी कार्रवाई जो है वो होना बिल्कुल तय माना जा रहा है। अब देखना यह है कि खाकी को बदनाम करने वाले सिपाही को इसकी किए की क्या सजा मिलती है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर